चैनल में सोनली सोशल इश्यूज बेस्ड रखा हुआ है। मैं तभी अपेयर हूँगा जब कोई मसला होगा, क्योंकि मैं लोगों की अटेंशन को फॉर ग्रांटेड नहीं लेता। ना ही मैं समझता हूँ कि लोगों को फजूल बातें सुन के अपना टाइम बर्बाद करना चाहिए। मतलब दूसरों की तरह अपना ओपिनियन रखो और चले जाओ। फैक्ट्स ना बताओ, हिस्ट्री ना बताओ। आज थोड़ा तरीका कैजुअल होगा, क्योंकि इसमें जो चीज़ शेयर करनी पड़ रही है मुझे, वो पर्सनल ही थी। मैंने कभी पाकिस्तान से बाहर की बात नहीं की और ना ही कभी अपनी बात की है। हमेशा पाकिस्तानी को सिखाया गया है, बॉर्डर से बाहर देखो, मुल्क के अंदर के मसले पर आंखें बंद करके सो जाओ। ध्रुव राठी एक इंडियन यूट्यूबर है। उसने काफ़ी इंडिया ने और बाहर लोगों को एजुकेट किया है। पाकिस्तान में काफ़ी लोग उसे प्रेज करते हैं। उसमें मेजॉरिटी उस लीडर के सपोर्टर्स हैं जिसको रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर ने 2020 में प्रेडेटर फॉर द प्रेस कहा है, यानी आज़ादी सहाफत के लिए जहर कातिल, जलाद। मैं नहीं कह रहा, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स कह रही है। ध्रुव गांधी जैसे कंटेंट क्रिएटर्स को मैं इसलिए सपोर्ट करता हूँ क्योंकि जो मेजॉरिटी के खिलाफ खड़ा हो, मुझे पसंद वही है। उसकी वजह यह है कि सबसे आसान काम यह है कि अक्सरियत के साथ अग्री करके सुकून से बैठ जाओ। ना कोई गाली देगा, ना थ्रेट करेगा, ना प्रेशर आएगा। हजूम के साथ मिलके अपना दिमाग बंद कर दो, सुकून की जिंदगी गुजारो। इस चीज से हमेशा मुझे नफरत रही है, चाहे कोई गुड आइडिया हो या बैड आइडिया हो। इसके खिलाफ लोग तब ही खड़े होंगे जब वो मेजॉरिटी में आ जाएगा। मैं उनको इसलिए पसंद करता हूँ कि ये डी नोट करता है, दे हैव देयर ओन माइंड। नीशे ने भी कहा था, आई विल सपोर्ट एवरी एक्सेप्शन अंटिल इट बिकम्स द रूल। मैं हर उस चीज को सपोर्ट करूंगा जो रेयर है, कहीं कहीं है। मैं 2020 से ध्रुव के काम को देख रहा था कि उसने काफी कंसिस्टेंटली एक रूलिंग पार्टी बीजेपी के खिलाफ बात की है। इंडिपेंडेंट कंटेंट क्रिएशन इज नॉट फॉर डूइंग पीआर ऑफ एनी गवर्नमेंट, एनी पर्सनैलिटी, एनी मिलिट्री एंड एनी पॉलिटिकल पार्टी। नेगेटिव बात करो, तलक से तलक बात करो और हमेशा डिसएग्रीमेंट सिखाओ, क्योंकि एग्रीमेंट से जो नुकसान हुए हैं उसके लिए आप 20वीं सदी की तारीख पढ़ ले, जिसमें हिटलर ने क्या किया, डिफरेंट टेरिटोरियल रजीम्स ने क्या किया। हम ध्रुव राठी और पाकिस्तानी कंटेंट क्रिएटर्स का कंपैरिजन इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि ये बहुत अनफेयर होगा, क्योंकि हम पाकिस्तानी और इंडियन स्टेट्स के अंडर रहकर काम करने वाले कंटेंट क्रिएटर्स को एक जैसा ही समझते हैं। एक ऐसी रियासत जिसकी मार्शल लॉज की तारीख है, जो पहले रोज से अपने वजीर आजम को 2 साल से ऊपर बर्दाश्त नहीं करती। 2024 से पाकिस्तान हाइब्रिड स्टेट से टेरिटोरियल स्टेट बना है। ये फैक्ट्स कोट कर रहा हूँ, ये EIU की रीसेंट स्टडी है। इसके मुताबिक पाकिस्तान 6 पोजीशंस नीचे गिर के अथॉरिटेरियन स्टेट बन चुका है। इस रियासत में ज़ियाउल हक के आने के बाद से 40 साल की ब्रेन वॉशिंग हुई है। क्या वो काउंटर नैरेटिव सुनने को इतना ही तैयार हैं जितना हिंदुस्तान की आवाम तैयार? आप मार्केट एनालिसिस नहीं कर रहे, क्योंकि इंडिया की मार्केट 5 खरब डॉलर की है, पाकिस्तान की 30 बिलियन की भी नहीं है। इंडिया के इंटरनेट ऑनलाइन यूजर्स 820 मिलियन है, 80 करोड़ से ज्यादा, और पाकिस्तान के कितने हैं? 90 मिलियन, 9 करोड़। यूनेस्को भी कहता है जर्नलिस्ट फेस डेथ थ्रेट्स, अबडक्शंस, असॉल्ट, वायलेंस एंड इंटिमिडेशन इन दिस कंट्री। यहाँ रह के क्रिटिसिज्म करने की कॉस्ट आपकी सोच से भी बाहर की है। यहाँ बहुत से कंटेंट क्रिएटर्स हैं जिनकी मेंटल हेल्थ बर्बाद हो चुकी है, रात की नींदें उड़ गई हैं, रिश्तेदार बात नहीं करते, लोगों ने आइसोलेट कर दिया है, क्योंकि वो कहते हैं ये तो सोशल मीडिया पे आकर बकवास करता है, ये तो हमारे मुल्क के खिलाफ है। जो कॉस्ट आपको पाकिस्तान में पे करनी पड़ती है ना, अगर आपको आइडिया हो जाए तो आप कभी ये कंपैरिजन ना करें। यहाँ लेजिस्लेशन हो चुकी है जिससे बहुत इजीली किसी की भी आवाज़ बंद की जा सकती है। कुछ महीने पहले पंजाब गवर्नमेंट का जो बिल पास हुआ है उसी को देख लें, आप पे इल्ज़ाम लगेगा साबित कुछ भी नहीं हुआ, उससे पहले ही आपको 30 लाख रुपए जमा करवाने हैं। ये है जी पंजाब गवर्नमेंट का डिफेमेशन लॉ। जब मैंने देखा कि एक मजहबी आलम स्टेट टेलीविजन पर आकर, जिसको मेरे बिजली के बिल से पैसे जाते हैं, कह रहे थे कि तमाम खवातीन पाकिस्तान में फहाशी फैला रही हैं इसलिए कोविड आया है। ये बात है 2019 की हाइब्रिड तरीन रजीम की, जो कि आज भी है। उस दौर में शहरयार अफरीदी साहब कहा करते थे कि बाजवा साहब कौम के बाप हैं, और जब खान साहब कहा करते थे मैंने आज तक बाजवा साहब से बड़ा डेमोक्रेट नहीं देखा। इस दौर में जब एक दो जर्नलिस्ट ने इन सब के खिलाफ बात की तो उनके मुंह बंद करवा दिए।
وہ جو ایک دو اوتھینٹک اور فیکچوئل جرنلسٹ تھے، انہوں نے کن کن ایشوز پر بات کرنے کی کوشش کی وہ یہ ہیں۔ ریپ انسیڈنٹس جو میڈیا کے دور میں کافی ہو رہے تھے، جو کہ آج بھی ہو رہے ہیں۔ اگر لوگوں سے پوچھو نا کہ ریپ کیوں ہو رہے ہیں تو وہ کہ خواتین کو بلیم کرتے ہیں۔ یہ ہے پاکستان کی مردانہ ذہنیت۔ دوسرا، انہوں نے BLA کے رائز کی بات کی۔ انہوں نے پاکستان کی اس آئیڈیالوجی کو اور ریڈیکلائزیشن کو ناسور کہا۔ ایک پروفیسر جس کو ایولیوشن پڑھانے پر ملاؤں نے جبری معافی منگوائی، اس پر بات کرنے کی کوشش کی انہوں نے۔ لاہور نے ایک چرچ میں نرسز نے قبضہ کر کے وہاں مسلمز ریچولز کرنا شروع کر دیے، اس پر انہوں نے بات کی۔ ان کو ڈائریکٹ میسیجز آئے کہ یہ جو تم حرکت کر رہے ہو نا، اس کی کوسٹ کا نہیں پتا تمہیں۔ یہ وہ مسئلے نہیں ہے کہ ایک طرف سے گاڑی آئے گی اور آپ کو اٹھا کر لے جائے گی، اس پر ہر طرف سے گاڑی آئے گی، کیونکہ یو آر گوئنگ اگینسٹ دا پاپولر آرڈر۔ پاکستان میں رہ کر آپ ان ایشوز پر بات نہیں کر سکتے، کیونکہ اگر آپ سوشلی جا کر لوگوں سے ان ایشوز پر ڈیبیٹ کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ آپ کو کہیں گی کہ آپ نے اپنے ذمہ داری پہ بات کرنی ہے، کیونکہ اینی باڈی کین پوائنٹ اے گن اینڈ کین ڈو اینی تھنگ، بیکاز آفٹر یو ہیو ڈن ہرٹنگ all kind of sentiments they had of nationalism, of dogmatism, of superstitions, of political ideology, everything. How can you expect not having a backlash in a place like this? آپ کو لگتا ہے کہ یہ سارے تھریٹس دھروپ راٹھی نے فیس کیا ہوں گے جو لوگ یہاں پہ کرتے ہیں؟ ان سب میں جو ڈیفرنس ہے وہ ہے نیشنلٹیز کا، بیکاز he reside in Germany. He doesn't reside in a country like this. There he has limitless liabilities which he enjoys and we doesn't. آپ کو بتا رہا ہوں کہ کیا کچھ فیس کرنا پڑ سکتا ہے اپنا نیریٹو دینے پر۔ اس میں بہت سی چیزیں ہیں جو میں آپ کو اس ویڈیو میں نہیں بتا سکتا، کیونکہ اگر سب کچھ بتا دیا تو دوبارہ آپ سے بات نہیں ہو پائے گی۔ آپ یہ سمجھیں کہ ٹپ آف دا آئس برگ آپ کو بتائیے میں نے۔ عبدالسلام صاحب جنہوں نے فزکس میں پاکستان کے لیے نوبل پرائز جیتا، انٹرنیشنلی پاکستان کا نام اونچا کیا، آخری دم تک پاکستان کی سٹیزن شپ نہیں چھوڑی، آج ان کو ٹویٹر پر لوگ گالیاں دیتے ہیں کہ یہ تو پاکستان تھا ہی نہیں۔ جس قوم نے فزکس میں نوبل پرائز کو قبول نہیں کیا وہ اچھے کنٹینٹ کریٹرز کو قبول کرے گی؟ ہم جیسے کو جو کسی کھاتے میں نہیں آتے قبول کرے گی؟ نہیں۔